अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी पार्ट 7। ये इस स्टोरी का लास्ट पार्ट है। फॉर बेटर एक्सपीरियंस यूज हेडफोन्स। पिछले पार्ट में हमने देखा कि परिभाषा को जो लड़का देखने आया था उसके फ़ोन पे भी एक मैसेज आया जिसे पढ़कर वो थोड़ा शॉक्ड हुआ। और कुछ ही देर बाद परिभाषा के दादू हुकुम भी नीचे आए और बोले, माफ़ कीजिएगा, हम ये शादी नहीं कर सकते। अब आगे परिभाषा के दादू हुकुम ने जैसे ही इतना बोला कि तभी लड़के वालों की फैमिली में से कुछ 2-4 जन बोले, अगर आपको शादी नहीं करनी थी तो आपने बुलाया क्यों हमें। तब तक उन सब के साथ बैठा जो लड़का आया था परिभाषा के लिए, वो बोला, मुझे भी शादी नहीं करनी है। दरअसल अर्थ ने उस लड़के को मैसेज किया कि वो जिससे मिलने आया है वो लड़की मुझसे प्यार करती है, आप इन्हें कुछ मत बोलिए। इतनी बात होने के बाद वो लड़का बोलता है, मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि वो अर्थ का मैसेज समझ चुका होता है। अब लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। परिभाषा ऊपर आती है अपने रूम में और एक चैन की सांस लेती है। सुबह होती है तो उसकी मासा फिर उसके कमरे में आती है और बोलती है, आज आपको कोई और देखने आ रहे हैं। परिभाषा इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। ये सुनते ही परिभाषा का दिल फिर बैठ जाता है। वह सोचती है, जैसे तैसे कल वाले को तो मना कर दिया, लेकिन आज वाले का क्या होगा। अब वह अपने भर्राए गले से ही अपनी मासा हुकुम को बोलती है, मासा हुकुम, जब आप लोगों को हमारी शादी हमारी मर्जी से करनी ही नहीं है तो फिर क्यों हमें किसी और के साथ भेज रहे हैं। कल वाले के साथ ही भेज देते, दूसरों को बुलाने की क्या जरूरत थी। कल वाला लड़का ही ठीक रहता हमारे लिए। तो यह सुनकर उसकी मासा की आंखों से फिर आंसू बरसने लग जाते हैं, पर वह बोलती कुछ नहीं है। अंदर ही अंदर तो परिभाषा की तकलीफ को जान चुकी थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अब वो झट से परिभाषा के रूम से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद फिर से लड़के वाले आ जाते हैं। आज परिभाषा ने पिंक कलर की अच्छी सी साड़ी पहनी हुई थी। उसका हल्का फुल्का मेकअप उसकी बहन ने किया था। इधर लड़के वालों में एक लड़की, एक लड़का, उसके मम्मी पापा और एक लड़का था जो खुद परिभाषा के लिए आया था। उन सबको हॉल में बैठाते हैं। फिर परिभाषा के परिवार वाले कुछ देर बाद बोलते हैं कि परिभाषा को बुलाइए। फिर कल के जैसे ही परिभाषा अपनी गर्दन नीचे किए हुए आगे बढ़ती है। सबके साथ परिभाषा को जो जैसे कुछ पूछ रहा था वह नीचे गर्दन किए हुए ही आंसर देती है। उससे लग रहा था कि वह खूब रोए। उसका बिल्कुल मन नहीं था वहाँ बैठने का, पर क्या करे, उसने अर्थ से वादा किया था। अर्थ से उसने उस दिन जो वादा किया था गाड़ी में कि कभी भी उसके और उसके परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह पहले अपने परिवार को चुने। बस वह उस वादे को निभाने के लिए आज यहाँ बैठी थी इन सबके बीच। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें होने के बाद परिभाषा के दादू बोले, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है और इस शुभ दिन ही हमारी लाडली बाई सा परिभाषा और कंवर सा अर्थ की सगाई करना चाहते हैं हम। अर्थ सुनते ही परिभाषा अपनी गर्दन उठाती है तो देखती है कि उसके जस्ट सामने अर्थ बैठा हुआ मुस्कुरा रहा था। अर्थ को देखते ही परिभाषा के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और ये नज़ारा परिभाषा और अर्थ दोनों के परिवार वाले देख रहे थे। और अर्थ बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। परिभाषा को समझ ही नहीं आया कि यह कोई सपना है या फिर सच। परिभाषा के दादा बोले, परिभाषा को जल्दी से तैयार करवाइए, इनकी सगाई आज और अभी इसी वक्त होगी। तो परिभाषा अपने रूम में जाने लगती है तो अर्थ इतना ही बोलता है सबके सामने। इस बार जो गर्दन नीचे करके आई थी
वह नहीं होनी चाहिए। और इस बार तो फेस पे स्माइल के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आना। अर्थ की यह बात सुनकर परिभाषा हल्का सा मुस्कुराती है और अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद परिभाषा नीचे आई। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अर्थ परिभाषा को देख के अपनी आंखें झपकना ही भूल गया। अब दादू हुकुम बोलते हैं, अब सगाई से पहले मैं आप सबको कुछ सुनाना चाहता हूँ। और वो परिभाषा के फ़ोन में आए हुए अर्थ के मैसेज को पढ़ते हुए बोलते हैं, परिभाषा, अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। गणपति बप्पा ने हमें मिलाया है तो वही हमें आगे लेकर जाएंगे। लेकिन परिभाषा, तुम अपना वो वादा याद रखना कि कभी भी तुम्हें मुझे और अपनी फैमिली में से किसी एक को चूज़ करना पड़े तो तुम पहले अपनी फैमिली को चूज़ करोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की की फैमिली और लड़की की इज्जत दांव पर लगे। अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो प्लीज़ तुम ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना जिससे तुम्हारी फैमिली और समाज में तुम बदनाम हो। रही बात हमारे मिलने की, तो अगर हमारा प्यार सच्चा हुआ तो हम ज़रूर मिलेंगे, बस वक्त लगेगा थोड़ा। कहते हैं दुनिया गोल है, तो क्या पता इस गोल दुनिया में हम वापस भी मिल जाएं। तो इसलिए अपने गणपति बप्पा पर भरोसा रखो, वह सब अच्छा ही करेंगे। लेकिन याद रखना, कुछ भी गलत कदम मत उठाना। तुम्हारा अर्थ। आई लव यू परिभाषा। दरअसल ये मैसेज अर्थ ने परिभाषा के फ़ोन पर सेंड किया था 2 दिन पहले, जब परिभाषा ने यह बोला कि अब उसे नहीं पता कि वह खुद आगे क्या करने वाली है। तब अर्थ ने ये मैसेज सेंड किया था, जिसे कल दादू ने पढ़ लिया था। और पढ़ने के बाद ही उन्हें खुद रियलाइज़ हुआ कि वह गलत करने जा रहे थे। अर्थ से अच्छा लड़का कोई मिल ही नहीं सकता था उन्हें परिभाषा के लिए। इसलिए उन्होंने उन लड़के वालों को मना किया और अर्थ को आज यहाँ बुलाया। लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी थी कि अर्थ पहले परिभाषा को ना बताए कि वो लोग उनके घर आ रहे हैं। यह सुनकर अर्थ के लिए सभी की फीलिंग चेंज हो गई थी। सभी जान चुके थे कि अर्थ कितना अच्छा लड़का है। अर्थ सभी को बहुत पसंद आया। कुछ देर बाद में दोनों ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। रिंग पहनाने के बाद दोनों एक दूसरे के गले लग गए और दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। इधर बाहर ठीक उसी टाइम जोगी जोर से गाना गाते हुए जा रहा था, पर्वत कितने ऊंचे और कितने गहरे होते हैं, कुछ मत पूछो प्यार प्यारो कितने पहरे होते हैं, इश्क में जाने क्या हो जाता है ये रब ही जाने, तोड़ के सारी दीवारें मिल जाते हैं दीवाने, ओ ले जा मुझे परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। सच ही कहा है किसी ने, प्यार अगर सच्चा हो तो मिल ही जाता है। वैसे ही आज अर्थ को अपना प्यार मिला। अर्थ के बिना परिभाषा अधूरी है और परिभाषा के बिना अर्थ। 1 महीने बाद दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। आज सभी लोग दोनों को साथ देखकर खुश थे। इस प्रकार पूरी हुई अर्थ की परिभाषा। ये कहानी आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। इस स्टोरी को आपको सुनाते सुनाते कब मैं खुद इस स्टोरी को जीने लगी मुझे भी पता नहीं चला था। अक्सर प्रेम कहानियों को मुकम्मल होता हुआ पसंद करती हूँ। मैं कहानी को समाप्त नहीं लिखूंगी क्योंकि ये कहानी प्रेम की एक नई शुरुआत हुई है, इसलिए कहानी पूरी हुई ज़रूर लिखूंगी, बोलना चाहूँगी। और कहानी अर्थ की परिभाषा अ लव स्टोरी इस तरह पूरी हुई थी। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अगर आपको मेरी और भी स्टोरी सुननी है तो आप कमेंट सेक्शन में यस कमेंट कीजिएगा तो अच्छा लगेगा। रियल में अगर हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो समय ज़रूर लगता है लेकिन वो हमें मिलता है। थैंक यू।